हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। ऑल आरपीएससी एस्पायरेंट्स को मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम इस चैनल पर संस्कृत को पढ़ते हैं। संस्कृत शिक्षण को समर्पित ये चैनल है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूप। शब्द रूप का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स आज से। और शब्द रूप हमारी संस्कृत की जो व्याकरण है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी शब्द रूप हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसके अंदर सारे के सारे संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, सब कुछ है ना, प्रश्नवाचक शब्द इत्यादि जो कुछ भी आपके टॉपिक ऐड किया हुआ है सिलेबस में, सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम इस टॉपिक की शुरुआत जो करेंगे प्रत्याहार से करेंगे कि किस प्रत्याहार से शब्द रूपों का निर्माण होता है, जो प्रश्न बन सकते हैं सभी कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे। सारे शब्द रूप जो तीनों लिंगों के अनुसार चलते हैं, कौन कौन से शब्द रूप होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न, सब कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में। आज से स्टार्ट हो रहा है शब्द रूप का टॉपिक। आई होप कि 4-5 वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। पहला वीडियो है और देखें शब्द रूप क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों ने छठी कक्षा से 10वीं तक संस्कृत को पढ़ा है और सबसे पहले जब छठी में आपने प्रवेश लिया था और संस्कृत विषय को जब पढ़ना शुरू किया था, तो सबसे पहले आपको आपकी टीचर ने राम शब्द याद करवाया था। स्टूडेंट्स, याद है आप सभी को? राम शब्द आपने सबसे पहले पढ़ा है और उसके बाद आपने धीरे धीरे ये जाना कि राम शब्द अकारांत पुल्लिंग होता है और इसके समान जो भी शब्द बोले जाते हैं, जैसे बालक शब्द है, छात्र शब्द है आदि, सभी कुछ बिल्कुल राम के समान अपना रूप बनाते हैं। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे ट्रांसफर हुए किस पर? लता शब्द पे। स्त्रीलिंग शब्द पढ़े, फिर आपने नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा होगा, फिर धीरे धीरे आपने प्रश्नवाचक शब्द पढ़े, सर्वनामक शब्द पढ़े, सब कुछ आप छठी से 10वीं तक पढ़ के आए हैं। लेकिन ये जो आपने अभी तक पढ़ा था ये सभी स्कूल लेवल का था। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी आप क्या करने जा रहे हैं? आपको स्कूल का कोई एग्जाम फाइट नहीं करना है, आप लोग कंपटीशन एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है आपके लिए। तो इसके लिए आपको बहुत अलग तरीके से पढ़ना होगा। पढ़ने का जो पैटर्न है, तरीका बिल्कुल अलग होगा कंपटीशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि अब हमें जो चीजें पढ़नी है उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा, तरीका अलग होगा और बहुत ही स्मार्ट पैटर्न से मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे शब्द रूपों को याद करना है। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से राम शब्द याद किया था और जैसे ही वो कंप्लीट किया, टीचर ने एक नया टास्क दे दिया था कि अब आप हरि शब्द याद कीजिए, गुरु शब्द याद कीजिए, जो कि राम से बिल्कुल डिफरेंट थे। है ना? याद आ रही है बात आप सभी को? तो बस अब यहाँ पे वो सब कुछ नहीं होगा। आपको कोई होच-पोच करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही स्मार्ट ट्रिकी तरीके से हम लोग यहाँ पे शब्द रूप को याद करेंगे और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। पूरे शब्द रूप को उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम याद करेंगे। शब्द रूप पर आए उससे पहले हम जान लेते हैं कि शब्द रूपों का निर्माण किससे हुआ है। देखिए, शब्द रूप जो हैं ये सुप प्रत्याहार से बने। सुप प्रत्याहार में 21 प्रत्यय हैं। प्रत्याहार मतलब कि प्रत्ययों का समूह। और अभी हमने ये भी जाना है कि प्रत्याहार की परिभाषा क्या है? आदिरंत्यन संहिता, मतलब कि आदि का वर्ण और अंतिम वर्ण जब मिलकर अपने बीच में आने वाले वर्णों का बोध कराते हैं तो वो प्रत्याहार कहलाता है। इसी प्रकार से सुप प्रत्याहार जो है ये 21 प्रत्ययों को लिए हुए होता है और इन 21 प्रत्ययों से ही संपूर्ण शब्द रूपों का निर्माण होता है और केवल मात्र ये 21 ही प्रत्यय हैं जिनसे सारे शब्द रूप बन गए। ठीक है, तो सारे शब्द रूप कुछ भी हो सकते हैं, वो राम भी हो सकता है, लता भी हो सकती है, फल भी हो सकता है, हरि, गुरु, पति, मति, सखी, सब कुछ। ठीक है, तो सारे शब्द रूपों का निर्माण इन्हीं 21 प्रत्ययों से हुआ है। जान लेते हैं इनके बारे में बेसिक चीजें, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखें, मैंने अभी अभी आपको कहा सुप प्रत्याहार और आदि अंत्यन संहिता। आप जानते हैं कि आदि का वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर जब अपने मध्य आने वाले सभी वर्णों का बोध कराता है तो प्रत्याहार कहलाता है। यहाँ से शुरू होता है प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है सु और यहाँ सप्तमी का अंतिम प्रत्यय है सुप प्रत्यय है और इसका अंतिम वर्ण आप लेंगे तो ये सु
और इधर ये प, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सुप प्रत्याहार। इसके अंदर 21 प्रत्यय हैं। 21 कैसे हुए देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये 7 विभक्तियां हैं और ये 3 वचन है। तो 7 इंटू 3 बराबर, सिंपल सा गणित है, आप सभी जान गए हैं 21 प्रत्यय कैसे हो गए, है ना। तो इनको थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लीजिए, इनको नजर दौड़ा दीजिए कि क्या है ये प्रत्यय, कैसे अरेंज किए हुए हैं, एक बार देख लीजिए। सु औ जस, अम औट शस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम व्यस, घसीभ्याम व्यस, गस ओस आम, घी ओस सुप। ये हैं आपके 21 प्रत्यय। आपको इतना बहुत डिटेल में याद करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी नहीं पूछा जाता है कि कौन सा प्रत्यय है। आप लोगों के लेवल में अभी जो आप रीट का एग्जाम फेस करने जा रहे हैं वहां पर उस लेवल में ऐसे प्रश्न नहीं आते, लेकिन फिर भी यदि थोड़ा सा डिफरेंट बन जाए पेपर, हो सकता है पेपर इस बार थोड़ा सा टफ हो, तो कोई भी चीजें हमारे आगे से मिस नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने आया है तो एक बार इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चीजें इतनी टफ भी नहीं होती है जितना हम उन्हें बना देते हैं, जितना हम समझ लेते हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार इसे देख लीजिए। दो चार बार हमारे आंखों के आगे से निकलती ना, तो हमें समझ में आने लगती हैं चीजें। याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद अपने आप हो जाता है। ठीक है, चले मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से बताती हूँ कि कैसे इन प्रत्ययों को आपको याद करना है, कैसे समझना है। अगर प्रश्न आ जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे। देखें, ये पहली लाइन तो आपको आराम से याद हो जाएगी, सु औ जस। इतना सा आप याद कर लीजिए, सु औ जस। देखिए राम शब्द को यदि आप याद करें तो पहले पहले क्या था, रामः, इधर रामौ था। तो आप ये देखिए रामौ, औ की मात्रा लग रही है, ये औ प्रत्यय है। ठीक है, फिर रामः, यहाँ पे रामम था, द्वितीय विभक्ति में रामम था। इधर अम लिखा हुआ है तो ये अम प्रत्यय से बना है, थोड़ा थोड़ा सा याद रखेंगे। और फिर इधर आ जाइए, यहाँ पर कोई भी शब्द रूप आपने पढ़ा हो तो सप्तमी के बहुवचन में सदैव ऐसे रूप बनेंगे, रामेशु, लतासु, फलेशु, बालिकासु। गुरु शब्द, हरि शब्द, पति शब्द, सभी में गुरुषु, पतिषु, है ना, हरिषु, सभी जगह पे ऐसे ही रूप बनेंगे। शु या सु वाले रूप बनाएगा। ये कहाँ पर कौन सा स्थान है, सप्तमी का बहुवचन। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाय द वे अगर प्रश्न पूछ लिया गया कि सप्तमी बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, तो आप उत्तर दे पाएंगे, है ना। और प्रथमा के एक वचन में कौन सा प्रत्यय है, सु। प्रथमा द्विवचन में कौन सा प्रत्यय है, औ। प्रथमा बहुवचन में कौन सा प्रत्यय है, तो जस प्रत्यय। इस प्रकार से आप इन चीजों को एक बार देख लीजिए, ताकि प्रश्न यदि बनकर आ जाए, टफर लेवल का क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, बाकी इस 21 प्रत्ययों का कोई प्रयोजन आपके लेवल के लिए नहीं है। ओके, चलें, अब यहाँ पर कुछ नोट के लिए कुछ बातें लिखी हुई है, इनको पढ़ लेते हैं एक बार। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है और इसके कारण उनके संबोधन के रूप नहीं चलते हैं। साधारण सी बात है, सर्वनाम को हम संबोधित करेंगे ही नहीं, है ना। और कुछ ऐसे शब्द जो नपुंसकलिंग में आते हैं जिनको भी हम संबोधित नहीं करते, जैसे कि वन है, पत्र, पुष्प, फल, इनको हम संबोधित तो नहीं करेंगे, बुलाएंगे थोड़ी उसको, तो इसलिए उसका संबोधन में रूप नहीं चलेगा। इतना सा आप ध्यान रखें। सभी नपुंसकलिंग शब्दों में की बात नहीं कर रही हूँ मैं। नपुंसकलिंग शब्द रूपों में संबोधन नहीं होता है, ऐसा नहीं कहा है। चूंकि मित्र शब्द भी नपुंसकलिंग में चलता है, मित्रम, मित्रे, मित्राणी, लेकिन उसका संबोधन होगा क्योंकि मित्र को तो हम संबोधित कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि शब्द क्या है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, उस पर डिपेंड करेगा। चले आगे, ये एक बात लिखी हुई कि यदि र या श के बाद न आता है तो उस न को ण हो जाता है। मूल रूप में न ही होता है। रसाभ्याम नोणः एक सूत्र है, उस सूत्र के फलस्वरूप कहीं पर भी किसी शब्द में र या श आ रहा है तो उस शब्द के रूप में यदि न बन रहा है तो उसको ण आदेश हो जाएगा। ये सब भी अभी हम अगली आने वाली स्लाइड में समझेंगे डिटेल में। ओके,
चलें, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। बहुत ही आसान सी बात है कि संबोधने च एक सूत्र है और ये सूत्र क्या कहता है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति ज्यों की त्यों रिपीट होती है, केवल मात्र संबोधन के एक वचन में बदलाव होता है। बस बाकी ऐसी की ऐसी रिपीट हो जाती है। चलिए, आइए राम शब्द के ऊपर हम इसे पढ़ते हैं। राम शब्द जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो सभी कुछ था स्कूल लेवल का। स्टूडेंट्स, पूर्व ज्ञान कभी-कभी हावी हो जाता है, तो वो नहीं होने देना है। थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, पूर्व ज्ञान इतना भी नहीं हो कि हमें सीखने के लिए बाधा बन जाए, है ना? तो उसको एक बार के लिए साइड कर दीजिए, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट में ही आपको कह दिया था कि हमें जो कुछ भी पढ़ना है, अभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है और इस शब्द रूप को याद करने के लिए मैंने 6 स्टेप्स का एक पैटर्न बनाया हुआ है। इन्हीं 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग इस शब्द रूप को याद करेंगे। मैं अभी 3 बार आपको रिवीजन करवाऊँगी। एक बार पढ़ाऊँगी और 3 बार टोटल हम पढ़ेंगे। तो आपको उसके बाद 1-2 बार पढ़ने के बाद आपको इसका प्रयोजन पता चल जाएगा कि क्यों इन 6 स्टेप से हमें याद करना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी तक आपने जो शब्द रूप पढ़ा है, उसको कैसे पढ़ा होगा? रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्याम रामेः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः ऐसे ही पढ़ा है। लेकिन अब इस चीज़ को हमें नहीं पढ़ना है। इस सभी चीज़ को जितना भी आप जानते हैं एक बार के लिए साइड कर दीजिए। चलिए आ जाइए यहाँ पर। हमने 6 स्टेप के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है। पहली स्टेप में हम पढ़ेंगे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों को ज्यों का त्यों, ऐसा का ऐसा लाइन वाइज पढ़ देंगे तीनों वचनों के अनुसार। पढ़िए मेरे साथ में। रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान्। क्या किया हमने? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों को ऐसा का ऐसा पढ़ दिया। पहला स्टेप हो गया। अब आगे आ जाइए। दूसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ तृतीया से लेकर सप्तमी तक के सभी एक वचन। सेकंड स्टेप में पढ़िए मेरे साथ में। क्या होगा? रामेण रामाय रामात हलंत आता है, रामस्य रामे। ओके, क्लियर है? क्या किया हमने? दूसरे स्टेप में तृतीया से सप्तमी तक के सभी एक वचनों को पढ़ लिया। अब आ जाइए इधर। तीसरा स्टेप है यहाँ पर। तीसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे षष्ठी सप्तमी के द्विवचन, रामयोः रामयोः। और चौथी स्टेप में पढ़ना है हमें षष्ठी सप्तमी के बहुवचन, रामाणाम रामेषु। ठीक है? और पांचवी स्टेप में, छठी स्टेप में हम लेंगे बीच वाला पार्ट। पांचवी स्टेप में पढ़ना है हमें सभी द्विवचन, तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन। पढ़े मेरे साथ में। रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। और छठी स्टेप में पढ़ना है हमें ये बहुवचनों को, तृतीया चतुर्थी पंचमी के बहुवचन, रामेह रामेभ्यः रामेभ्यः। क्लियर? एक बार फिर से आ जाइए। कैसे करना है हमें देखेंगे यहाँ से। 6 स्टेप्स में पढ़ना है। किसी भी शब्द रूप को हम अब इसी स्टेप को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ही हमको पढ़ना है और हमें याद करना है। चलें, पहले स्टेप में क्या किया है? प्रथमा द्वितीया के तीनों वचनों को ज्यों का त्यों बोला है। बोलिएगा मेरे साथ में। रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान्। फिर इधर आ जाइए। तृतीया से सप्तमी तक के एक वचन बोलने हैं हमें। दूसरे स्टेप में रामेण रामाय रामात रामस्य रामे। इधर आ जाइए। तीसरा स्टेप है हमारा षष्ठी सप्तमी के द्विवचन, रामयोः रामयोः। और चौथे स्टेप में रामाणाम रामेषु, षष्ठी सप्तमी के बहुवचन बोल दिए। बचा बीच वाला पार्ट जिसमें पांचवें स्टेप में हम बोलेंगे द्विवचनों को, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। और छठी स्टेप में बोलेंगे रामेह रामेभ्यः रामेभ्यः। क्लियर? चलें, अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि 6 स्टेप में हमें प्रत्येक शब्द रूप को याद करना है। 2 बार हम कर चुके हैं, एक बार फिर से बोलेंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे स्टेप्स को नहीं बोलूंगी, स्टेप्स के अकॉर्डिंग पूरा शब्द रूप बोलेंगे। आप लोग सुनेंगे मेरे साथ में। आई होप कि आप लोग मेरे साथ में दोहरान कर रहे हैं। बोलेंगे ना तो याद होगा, और जो जो अच्छे से डेडिकेट होके पढ़ेगा उसका सभी का सिलेक्शन होना पक्का है। ओके, चलिए। रामः रामौ रामाः
रामं रामौ रामान् रामेण रामाय रामात रामस्य रामे रामयोः रामाणां रामेषु रामाभ्यां रामेह रामेभ्यः। इस प्रकार से हमने क्या याद किया? राम शब्द को बहुत अच्छे से समझ लिया है 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग। अब देखें इस स्टेप को, इस पैटर्न को बनाने का क्या प्रयोजन है, इसको समझ लेते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा गड़बड़ कर दिया, इधर पहले इधर याद किया, फिर इधर, फिर यहाँ यहाँ इधर इधर, ऐसा क्यों किया है? ठीक है, तो इसका प्रयोजन समझ लेते हैं। चलिए देखें, आप लोगों के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मोस्टली वो पार्ट होता है ये पहली स्टेप वाला और सेकंड स्टेप वाला और ये फोर्थ स्टेप वाला, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, इन तीनों स्टेप में हमने जो पढ़ा है मोस्टली एग्जाम्स में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको विश्वास नहीं है यदि, तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाकर देख लीजिएगा। अधिकतर प्रश्नों की संभावना यहीं से होती है, इन्हीं स्थानों से। अब यदि आप पिछले पैटर्न से ही चल रहे हैं, अभी तक जो आप जिस पैटर्न से आपने पढ़ा है उसी पैटर्न से अगर आप चल रहे हैं, तो मैं बताऊं आपको प्रश्न यहाँ से आएगा। मोस्टली प्रश्न यहीं से आते हैं, है ना। और आप चेक कर लीजिएगा इसको। अगर प्रश्न यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इस स्थान से प्रश्न आया, ये तो राम शब्द है, बहुत ही आसान है, याद है आप लोगों को बहुत अच्छे से। और इसको तो इतनी बार रिवाइज किया है कि आराम से हम कर सकते हैं। लेकिन अब आने वाले जो शब्द रूप हैं बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक दिखेंगे। ऐसे ऐसे शब्द रूप दिखेंगे जो आपको लगेगा कि इसको हम कैसे याद करें। लेकिन इस स्टेप से आपने याद किया, 6 स्टेप से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने याद किया, इजीली याद हो जाएंगे, आसानी से होंगे। ठीक है, सुने मेरी बात को। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जैसे कि यहाँ इस स्थान से प्रश्न पूछा, ठीक है, कोई भी कठिन शब्द हो सकता है, जरूरी थोड़ी आपको राम शब्द तो नहीं पूछेंगे, इतना तो आप भी समझते हैं, कंपटीशन एग्जाम है तो थोड़ा से टफर लेवल की चीजें ही आने वाली हैं। अब देखें, जैसे यहाँ से प्रश्न पूछा है और आप लोग पहले वाले पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग? यहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलना। हम यही करते हैं मोस्टली एग्जाम्स में, जैसे ही प्रश्न सामने आया, इधर का प्रश्न पूछा है, यहाँ से बोलना स्टार्ट करेंगे छोटे बच्चों की तरह। क्या करेंगे? रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्याम, ऐसा ऐसा बोलते रहेंगे और कहीं ना कहीं हम इन स्थानों पर अटक जाएंगे। है ना, आप लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? ऐसा होता है और कई बार होता है, 95% चांसेस में ऐसा ही होता है कि आप लोगों में से स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो बात को नहीं मानते हैं, जो पहले का याद किया हुआ है उसी पैटर्न से चलते आ रहे हैं ढर्रे पर, और ये प्रश्न हम गलत कर जाते हैं, जबकि बहुत आसान होता है। ठीक है, आप लोगों को अभी नया नया लग रहा है तो आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कहा जा रहा है वैसा का वैसा फॉलो करते जाएं। ये कंपटीशन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बनाया हुआ पैटर्न है और 100% सक्सेसफुल है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि प्रश्न यहीं से आते हैं और आप जैसे ही इसको बोलेंगे, इस पहले स्टेप को करते ही इधर आएंगे, तो भूलने की संभावना नहीं होती है। और सुने बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये तो बहुत ही आसान है। लगभग सभी शब्द रूपों में ऐसे का ऐसा रूप बनता है। ये छठी सातवीं विभक्ति के द्विवचन हमेशा एक जैसे होते हैं, कोई बदलाव नहीं। तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन हमेशा एक जैसे, कोई बदलाव नहीं। यहाँ पर भी जो रूप बन रहे हैं हम इसका कयास लगा सकते हैं, इतना टफ भी नहीं होता है। लेकिन प्रश्न जिन स्टेप से पूछे जाते हैं, इसको अगर हमने इस लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के चक्कर में मिस कर दिया तो प्रश्न गलत हो जाएगा, जो कि हम नहीं करना चाह रहे हैं ना। इस बार वाकई इस अटेम्प्ट को आप क्लियर करना चाह रहे हैं, सीरियसली एग्जाम फाइट करना चाह रहे हैं, तो जो कहा जा रहा है उसको एज इट इज फॉलो कीजिएगा।
इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे आने वाले सभी शब्द रूपों को हम याद करेंगे। एक बार फिर से बोल देते हैं पैटर्न को फॉलो करते हुए। रामः रामौ रामः रामं रामौ रामान रामेण रामाय रामात रामस्य रामे रामयोः रामणाम रामेषु रामाभ्याम 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 रामेह रामेभ्यः रामेभ्यः। ओके, बहुत ही आसानी से हमने बोल दिया है, आप लोग भी बोल पाएंगे। चलें, संबोधन वाला रूप देख लेते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया संबोधने च ये सूत्र होता है, इसी से संबोधन में प्रथमा विभक्ति रिपीट होती है, जो कि त्यों, बस प्रथमा में इसके एक वचन में बदलाव होता है। तो हे राम, यहाँ एक वचन में विसर्ग आया था, इधर नहीं आएगा, बाकी जो का त्यों आ जाना है। ओके, चले, कुछ पिन पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग लास्ट में, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को इजी फील हो कि कैसे शब्दों को पहचानना होता है। ठीक है, राम शब्द की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा इधर एक बार ग्लिम्स ले लेते हैं कि कैसे इन शब्दों को हमें पहचानना है। देखें, अ की ध्वनि और विसर्ग आता है हमेशा एक वचन, आ की ध्वनि विसर्ग आता है हमेशा बहुवचन, औ की मात्रा आ रही है यानी कि द्विवचन, डबल मात्रा आ रही है मतलब कि द्विवचन। ठीक है, फिर इधर देखें, तृतीया विभक्ति में कारक क्या होता है बच्चों? करण कारक। ठीक है, मैंने यहाँ कारण लिख दिया है, करण कारक, करण, और इधर रामेण याद रखेंगे। ठीक है, फिर चतुर्थी में, चतुर्थी को हम चार को ऐसा लिखते हैं ना, चार और ये य एक जैसा लिखा जाता है ना, थोड़ा सा पहचानने का तरीका बता रही हूँ मैं। रामाय चतुर्थी का है रूप, रामात पंचमी का है, रामस्य बोलने में ही लग रहा है कि का के की रारे री वाला भाव होगा, यहाँ पर वही कारक चिन्ह है इसकी। और सप्तमी के कारक चिन्ह क्या होते हैं? में, पर, ऐसे ही होता है ना, तो में के आधार पर आप इसे याद रखेंगे, में, रामे। ठीक है, इधर रामेशु हमेशा ऐसा का ऐसा ही रूप बनना है, किसी भी शब्द में जाएंगे आप शु सु ऐसे वाले ही रूप बनते हैं। यहाँ पे रामाणाम बन रहा है। फिर ये तो बिल्कुल सभी जगहों पर एक जैसे होते हैं, कहीं कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा ये। और जो पैटर्न मैंने बताया है 6 स्टेप्स वाला, उसी को फॉलो करते हुए सारी चीजों को याद करेंगे। चले, यहाँ तक ये बात हुई। एक और मैं आपको लास्ट में एक बात बताना चाह रही हूँ कि हमने अभी अभी पिछली स्लाइड में एक सूत्र पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों में र श होता है वहां पर न को ण हो जाता है। बस उस बात के साथ में समअप करेंगे इस क्लास का। देखें, इस राम शब्द में र है ना, ये मूल रूप में शब्द कैसा बना होगा? रामे न। ठीक है, सुने ध्यान से, रसाभ्याम नोणः सूत्र के कारण जिन शब्दों में र आता है उनमें न को ण आदेश हो जाता है, इसलिए ये ण बना है ना। आप लोगों को पता है कि नपुंसकलिंग शब्द बिल्कुल इसी की तरह चलते हैं। तो अगर फल की तृतीया होगी तो फले ण तो नहीं होगा ना, फले न होगा। बालक शब्द में र नहीं है तो बालक की तृतीया एक बनाकर देख लीजिए, बालके न। आ गई बात समझ में आपको? क्यों यहाँ पे न बना है? ये मूल रूप में न ही है बच्चों, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे शब्द जो आकारांत पुल्लिंग के समान होते हैं, जो बिल्कुल राम के समान चलेंगे, उनमें शब्दों में यदि र नहीं है तो आपको यहाँ पे न ही करना है। ओके, चलें, यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि 4-5 वीडियोस में शब्द रूप वाला टॉपिक आपका पूरा समअप हो जाए, अच्छे से कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप निश्चिंत होकर कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, आपका डाउट निश्चित रूप से क्लियर किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। संस्कृत सेक्शन को समर्पित मेरा ये चैनल है संस्कृत स्टूडियो, ज्वाइन करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, ताकि स्टूडेंट्स को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।